कहानी शुरू होती है जहां अमांडा नाम की एक महिला है जो अपना सामान पैक कर रही है। उसका पति क्ले जाग जाता है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है। वह अपने पति से कहती है कि उसने छुट्टियों पर जाने का फैसला किया है। वह उसे बताती है कि वह हर समय काम कर रही है और उसका पति भी अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है, इसलिए अब छुट्टी पर जाने से उन्हें तनाव मुक्त रहने में मदद मिलेगी। उसने अपने परिवार के लिए वहां जाने और कुछ दिनों के लिए रहने के लिए शहर के बाहर एक शानदार घर बुक और किराए पर लिया है। यह सुनकर उसका पति हैरान हो जाता है, लेकिन उससे सहमत होता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा परिवार अपनी कार में छुट्टियां मनाने निकल गया है। अमांडा के 2 बच्चे हैं, एक लड़के का नाम आर्ची और एक लड़की का नाम रोज है। वे कार की पिछली सीट पर बैठे हैं। रोज अपने आईपैड पर सिटकॉम फ्रेंड्स देख रही है और जब इंटरनेट चला जाता है और स्क्रीन पर लोड होना बंद हो जाता है तो उसे दुख होता है। घर पहुंचकर वे यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि घर कितना आलीशान है। बच्चे तैराकी के लिए स्विमिंग पूल में गोता लगाते हैं। अमांडा क्ले से कहती है कि वह कुछ खाद्य सामग्री खरीदने के लिए स्थानीय किराने की दुकान पर जाएगी। किराने की दुकान पर अपना खाना कार में लाते समय वह देखती है कि एक आदमी अपनी कार में भारी मात्रा में खाना और पानी लाद रहा है। घर पहुंचने के बाद अमांडा और उसके परिवार ने समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। जब वे समुद्र तट पर थे तो रोज ने एक जहाज देखा और अपने परिवार को इसके बारे में बताया। उसके पिता ने उसे बताया कि यह एक तेल टैंकर है। जब वे समुद्र तट पर आराम कर रहे थे, रोज ने फिर से अपने परिवार को बताया कि जहाज समुद्र तट के करीब आ रहा है और यह बहुत बड़ा जहाज है। अमांडा और क्ले को एहसास हुआ कि जहाज धीमा नहीं हो रहा है और उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। वे ठीक समय पर जहाज से भागने में सफल हो जाते हैं। जहाज समुद्र तट पर क्रैश हो जाता है और रुक जाता है। हम देख रहे हैं कि पुलिस सभी को समुद्र तट खाली करने के लिए कह रही है, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं अन्य समुद्र तटों पर भी दर्ज की गई हैं। परिवार ने घर वापस जाने का फैसला किया। जब वे घर पर थे तो अमांडा ने बताया कि वाईफाई काम नहीं कर रहा है और वह अपना सेल फोन कनेक्ट नहीं कर पा रही है। क्ले ने उसे यह भी बताया कि टीवी को भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। वह बगीचे में कुछ हिरणों को देखती है और उन्हें क्ले को भी दिखाती है। रात में जब अमांडा और क्ले जेंगा खेल रहे थे, अमांडा को अचानक एक शोर सुनाई देता है। वह क्ले से कहती है कि दरवाजे पर कोई है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर 2 लोग खड़े हैं, एक आदमी और एक लड़की। आदमी अपना परिचय जॉर्ज और लड़की अपनी बेटी रूथ के रूप में देता है। वह अमांडा से कहता है कि घर उसका है। अमांडा को विश्वास नहीं है कि घर उनका है। वह उसे बताता है कि वह वही है जो घर किराए पर देने के लिए अमांडा से ईमेल पर बातचीत कर रहा था। वह उनसे कहता है कि वह उनसे बात करना चाहता है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहता है। चूंकि बच्चे सो रहे हैं, इसलिए उन्होंने रसोई में जाकर बात करने का फैसला किया। वह अमांडा और क्ले को बताता है कि फोन पर कोई सेवा नहीं मिल रही है और जब वे शहर में थे तो शहर में ब्लैकआउट था। ब्लैकआउट के कारण सभी सिग्नल और लाइटें बंद हो गईं, इसलिए उन्होंने ट्रैफिक में इंतजार करने के बजाय इस घर में वापस आने और रात बिताने का फैसला किया। जॉर्ज ने उनसे पूछा कि क्या वे सुबह तक घर में रात बिता सकते हैं। क्ले सहमत है, लेकिन अमांडा जॉर्ज से कहती है कि यह संभव नहीं है। जॉर्ज अमांडा और क्ले से कहता है कि वह जानता है कि यह उनके लिए असुविधाजनक लगता है। उनका कहना है कि उन्हें पहले ही सूचित करना चाहिए था, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। अमांडा ने उसे बताया कि वे यहाँ छुट्टी पर हैं और उन्होंने पहले ही पैसे चुका दिए हैं। जॉर्ज ने उन्हें हुई परेशानी के लिए पैसे वापस करने की पेशकश की। अमांडा उससे कहती है कि वह अपने परिवार के साथ इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती। जॉर्ज उसे बताता है कि वह उन्हें घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है और रात के लिए बेसमेंट में रहेगा। वह एक अलमारी खोलता है और हमें एक बंदूक और कुछ लिफाफे दिखाई देते हैं। वह एक लिफाफा लेता है और उनके द्वारा पहले ही चुकाए गए पैसे के रिफंड के रूप में उन्हें $1000 देता है। अमांडा जॉर्ज से कहती है कि उसे इस बारे में अपने पति से अकेले में चर्चा करनी चाहिए। क्ले से चर्चा करते हुए वह बताती है कि उसे 2 स्ट्रेंजर्स को इस तरह घर में रहने से बहुत डर लगता है। वह कहती है कि उसे यह भी पता नहीं है कि वे घर के मालिक हैं या नहीं। वह असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि उसके बच्चे भी उनके साथ घर में रह रहे हैं। उसे लगता है कि जॉर्ज झूठ बोल रहा है और घर में बने रहने के लिए कहानियां बना रहा है। क्ले उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि वह मानता है कि वे घर के मालिक हैं क्योंकि उनके पास अलमारियों की चाबियां भी हैं। वह उसे बताता है कि उन्होंने रिफंड के पैसे भी दे दिए हैं। उसे लगता है कि जॉर्ज और उसकी बेटी डरे हुए हैं और कहीं सुरक्षित जगह पर रात बिताना चाहते हैं।
अमांडा अभी भी आश्वस्त नहीं है और क्ले से कहती है कि उन्हें नीचे जाने की जरूरत है। वे इस बारे में जॉर्ज से और सवाल पूछ सकते हैं। अमांडा और क्ले जॉर्ज से पूछते हैं कि यह घर उनके पास कितने समय से है। वह उन्हें बताता है कि उसने यह घर 20 साल पहले खरीदा था और कुछ साल पहले उसने डैनी नाम के एक दोस्त से कुछ इंटीरियर डेकोरेशंस कराई थी। अमांडा जॉर्ज से पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है। वह उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक कलाकार है और इस समय यात्रा कर रही है। वह सुबह की फ्लाइट से घर आएगी। अमांडा जॉर्ज से अपनी आईडी दिखाने के लिए कहती है ताकि वे उस पर विश्वास कर सकें। अपनी आईडी खोजने के बाद जॉर्ज ने उन्हें सूचित किया कि उसने अपना बटुआ शहर में छोड़ दिया है। अचानक उन्हें टीवी पर एक आपातकालीन संदेश सुनाई देता है। इसमें कहा गया है कि सभी रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन बंद हो गए हैं और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। रूथ को लगता है कि ये एक आतंकी हमला है। क्ले ने जॉर्ज और रूथ से कहा कि वे रात बिता सकते हैं क्योंकि यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है। जब वे तहखाने में होते हैं तो रूथ को दुख होता है कि उसे हमारे ही घर में इस तरह रहना पड़ रहा है। वह जॉर्ज से पूछती है कि उसके ग्राहक ने उसे इस स्थिति के बारे में वास्तव में क्या बताया। वह उससे शांत रहने और इस बारे में ज्यादा चिंता न करने के लिए कहता है। टीवी पर हम समाचार देखते हैं कि साइबर हमला हुआ है और टीवी बंद हो जाता है। सुबह रोज अपनी माँ अमांडा को जगाने की कोशिश कर रही है। वह उससे कहती है कि घर में इंटरनेट नहीं होने के कारण वह फ्रेंड्स का पिछला सीजन नहीं देख पा रही है। वह इसे टीवी पर भी नहीं देख सकती क्योंकि टीवी से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। वह अपने पिता से टीवी ठीक करने के लिए कहती है। अमांडा को मोबाइल पर ब्लैकआउट के बारे में कुछ मैसेज मिलते हैं कि यह सब कुछ हैकर्स ने किया है। क्ले ने उससे कहा कि वह पास के शहर में जाएगा और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो जानता हो कि क्या हो रहा है। अमांडा रोज को उन लोगों के बारे में बताती है जो रात में रुकने आए थे। जब रोज बाहर पूल के पास होती है तो उसे कुछ हिरण भी दिखाई देते हैं। जब रूथ रसोई में आती है तो अमांडा उसे फोन पर आए ब्लैकआउट और हैकर के संदेश के बारे में बताती है। रूथ को लगता है कि यह सब शहर के बिजली संयंत्र से जुड़ा है जिसके कारण ब्लैकआउट हुआ है। जॉर्ज भी रसोई में आता है और हैकर्स और ब्लैकआउट के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह अमांडा से कहता है कि वह पड़ोसियों के पास जाएगा और जांच करेगा कि क्या उनके पास इस बारे में कुछ खबर है। वह उनसे कहते हैं कि इस बारे में ज्यादा चिंता न करें। उन्हें लगता है कि हैकर्स कुछ बच्चे हैं जो कुछ शरारत कर रहे हैं और यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। रूथ अपनी माँ और उसकी उड़ान के बारे में चिंतित है और जॉर्ज से पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह उससे कहता है कि उसे विश्वास है कि वह ठीक है। क्ले शहर में जाता है लेकिन उसे अपनी कार में कोई जीपीएस सिग्नल नहीं मिल पाता है। जॉर्ज अपने पड़ोसी के पास जाता है। वह अपनी पत्नी को भेजे गए संदेशों की जांच करता है लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण वे वितरित नहीं होते हैं। वह अपनी सुरक्षा के लिए कैबिनेट से बंदूक अपने साथ ले गए हैं। क्ले किसी को न पाकर अपनी कार रोकता है और अपने फोन पर सिग्नल ढूंढता है और घर वापस जाने का फैसला करता है। जॉर्ज अपने पड़ोसी के घर में प्रवेश करता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है। रोज आर्ची को हिरणों के बारे में बताती है और उसे लगता है जैसे वे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। वह उनकी तलाश करने का फैसला करती है। जॉर्ज को घर में सब कुछ अस्तव्यस्त दिखता है और हर जगह पानी है। जब क्ले घर वापस लौट रहा होता है तो उसे सड़क पर एक महिला मिलती है जो मदद मांग रही होती है। वह स्पेनिश बोल रही है और वह उसकी भाषा समझने में असमर्थ है। आर्ची और रोज को एक पुराना टूल शेड मिलता है और वे उसे देखने के लिए अंदर जाते हैं। जॉर्ज अपने पड़ोसी के गैरेज में जाता है और उनका सैटेलाइट फोन ढूंढता है लेकिन उस पर सिग्नल प्राप्त करने में असमर्थ होता है। महिला डरी हुई लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वह उससे मदद और उसका फोन मांग रही है। क्ले को उस पर भरोसा नहीं है और वह उसकी मदद न करने का फैसला करता है। वह उसे सड़क पर छोड़कर वहां से चला जाता है। जॉर्ज ने घर के पीछे जाकर बात करने के लिए किसी की तलाश करने का फैसला किया। किसी की तलाश करते समय उसकी नजर जमीन पर एक घड़ी पर पड़ी। जब वह घड़ी उठाने की कोशिश करता है तो उसे घड़ी के साथ केवल एक कटा हुआ हाथ मिलता है। वह डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसे एक मृत शरीर मिलता है। वह उठता है और देखता है कि यहाँ एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। वापस लौटते समय क्ले देखता है कि एक विमान उसका पीछा कर रहा है और हवा में कोई लाल रंग की चीज गिरा रहा है। इससे वह डर जाता है और वहां से भागने के लिए अपनी कार तेज चलाने लगता है। अचानक जॉर्ज को एक विमान के अपनी ओर आने की आवाज सुनाई देती है और वह सुरक्षित होने के लिए घर की ओर भागता है। फिर हम एक विमान को समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं
और हमें पता चलता है कि जो शव हमने पहले देखा था वह पिछले विमान के पायलट का था। जो विमान मिट्टी के पीछे था वह अचानक उसकी कार पर कुछ लाल पर्चे गिराकर चला जाता है। जब रोज और आर्ची जंगल से लौट रहे होते हैं तो आर्ची के पैर में कुछ काटता है और उसे दर्द महसूस होता है। रोज को एक घर मिलता है और वह आर्ची से कहती है कि उन्हें उसमें जाकर देखना चाहिए। आर्ची ने उसे मना कर दिया और कहा कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि उसे भूख लग रही है। जॉर्ज घर लौटता है और अमांडा उससे पूछती है कि पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ था। वह अमांडा को बताता है कि वह शेयर बाजार में एक व्यापारी के रूप में काम करता है, जहां उसे पैटर्न की भविष्यवाणी करनी होती है और वह उनके मूवमेंट के आधार पर पैसा कमाता है। अपने पड़ोसी के घर में देखे गए पैटर्न के आधार पर वह अमांडा को बताता है कि वहां कोई नहीं था। यहाँ तक कि सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि उनका मानना है कि सैटेलाइट बंद हो गए हैं। उनका मानना है कि कुछ युवा हैकर्स ने ऐसा नहीं किया बल्कि कोई बड़ी संस्था यहाँ काम कर रही है। वह उसे उस विमान दुर्घटना के बारे में भी बताता है जो उसने समुद्र तट पर देखी थी। जैसे ही वे बात कर रहे थे अचानक सभी को एक तेज आवाज सुनाई दी और सभी ने अपने काम बंद कर लिए। वे घर वापस एकत्रित हो जाते हैं और अमांडा को लगता है कि उन्हें इस स्थिति के बारे में कुछ करना चाहिए। जॉर्ज सभी को शांत रहने के लिए कहता है, जब तक क्ले वापस नहीं आ जाता कुछ न करें। अमांडा को चिंता है कि क्ले शायद वापस न आए। अमांडा ने जॉर्ज से कहा कि यदि ब्लैकआउट जारी रहता है तो उन्हें भोजन और पानी फिर से जमा कर लेना चाहिए। वह उसे उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में भी बताती है जिसे उसने किराने की दुकान पर देखा था, जो भारी मात्रा में भोजन पैक कर रहा था जैसे कि उसे इसके बारे में पता हो। जॉर्ज ने उसे बताया कि वह वही व्यक्ति है जिसने उसके घर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसका नाम डैनी है। क्ले घर वापस आ गया है और सभी उसे देखकर खुश हैं। उन्होंने उससे पूछा कि जब वह शहर में था तो उसने क्या देखा। वह उन्हें बताता है कि उसने शहर में किसी को नहीं देखा और शोर सुनकर सीधे घर वापस आ गया। वह उन्हें विमान के बारे में बताता है और कागज का एक लाल टुकड़ा दिखाता है जिसे विमान फेंक रहा था। कागज पर एक विदेशी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिसमें से आर्ची एक पंक्ति का अनुवाद करती है जिसमें लिखा है, डेथ टू अमेरिका। अमांडा और क्ले डर जाते हैं और अपनी कार में वहां से जाने का फैसला करते हैं। जॉर्ज उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सड़क पर जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वे नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। रूथ चिंतित है कि समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान उसकी मां का है और वह अपने पिता से पूछती है कि क्या उसकी मां जीवित भी है। जॉर्ज उससे कहता है कि वह इस बारे में ज्यादा न सोचे। जब वे हाईवे पर पहुंचने वाले थे तो अमांडा को अपने सामने बहुत सारी कारें दिखाई दीं। वे हिल नहीं रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैफिक जाम हो गया है। वह घटनास्थल की जांच करने के लिए कार से नीचे उतरती है। कारों के पास पहुंचने पर वह देखती है कि सभी कारें ऑटोमेटिक ड्राइवलेस कारें हैं और बिल्कुल नई हैं। हमें पता चला है कि ये सभी कारें शोरूम से बाहर सड़क पर आ रही हैं और जगह नहीं होने के कारण एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस बात का एहसास होते ही अमांडा जल्दी से क्ले को कार रिवर्स करने के लिए कहती है। वे अपनी कार को आने वाली कारों से बचाते हैं और वहां से भागने में सफल होते हैं और घर वापस चले जाते हैं। घर के अंदर वे चर्चा करते हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आश्रय या बंकर ढूंढना चाहिए। रात में अमांडा जॉर्ज से अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगती है जब वह उनसे पहली बार मिली थी। जॉर्ज का कहना है कि वह ठीक है और अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह उसे बताता है कि वह दुनिया के कुछ बहुत शक्तिशाली लोगों के लिए काम करता है और उनके पैसे का प्रबंधन करता है। वह उसे बताता है कि उसका एक ग्राहक कल बहुत सारे पैसे ले गया और चिंतित लग रहा था जैसे कि उसे पता हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्ले और रूथ पूल के पास बैठे हैं जहां वह उसे उस महिला के बारे में बताता है जो उसे सड़क पर मिली थी और उसे सड़क पर छोड़ने में मदद न करने के लिए दोषी महसूस करता है। अचानक उन्होंने देखा कि कई राजहंस स्विमिंग पूल में कूद पड़े हैं जैसे कि वे डर गए हों। जॉर्ज और अमांडा अपने तनाव को कम करने के लिए लाइब्रेरी में नृत्य करते हैं। जॉर्ज डरा हुआ है और अमांडा से कहता है कि उसे लगता है कि उसकी पत्नी मर गई है। अमांडा उसे मजबूत बनने और इस बारे में चिंता न करने के लिए कहती है। अचानक उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है और घर के सारे शीशे टूट जाते हैं। बाद में रात में रूथ ने अपने पिता से कहा कि उन्हें घर में वापस नहीं आने देना चाहिए था और वह ऐसी स्थिति में उन पर भरोसा नहीं करती। सुबह जब आर्ची उठता है तो उसे मुंह में दर्द महसूस होता है। वह देखता है कि उसके कुछ दांत बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर अमांडा और क्ले को बहुत डर लगता है। आर्ची फिर सभी को उस कीड़े के बारे में बताता है जिसने उसे कल जंगल में काट लिया था। अमांडा का कहना है
कि उन्हें आर्ची की जांच कराने के लिए अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन जॉर्ज उन्हें बंद हाईवे की याद दिलाता है। वह उससे कहता है कि वह अपने इंटीरियर डिजाइनर डैनी से मिलने जाएगा, जिसने शायद कुछ दवाएं और एंटीबायोटिक्स जमा कर रखी होंगी। अचानक क्ले घर में आता है और सभी को बताता है कि उसे रोज नहीं मिल रही है। आर्ची ने क्ले से कहा कि वह टूल शेड में वापस जा सकती थी। जॉर्ज, आर्ची और क्ले ने डैनी के घर जाने का फैसला किया और अमांडा और रूथ टूल शेड के पास रोज की तलाश शुरू कर देते हैं। अमांडा और रूथ टूल शेड में पहुंचते हैं और रोज को ढूंढने में असमर्थ होते हैं। वह रूथ से कहती है कि उन्हें और अधिक ठीक से खोज करनी चाहिए। रूथ अमांडा से पूछती है कि वह हमेशा इतनी बेरुखी से बात क्यों करती है और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है। वह यह भी कहती है कि अमांडा को उसकी या उसकी मां की कोई परवाह नहीं है, चाहे वह जीवित भी हो या नहीं। अमांडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफी मांगती है। तभी अचानक उन्हें केबिन के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। जॉर्ज और क्ले डैनी के घर पहुंचते हैं। वह उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वह उनसे पूछता है कि वे क्यों आए हैं। जॉर्ज ने उसे बताया कि वे क्ले के बेटे के लिए कुछ दवा लेने आए हैं, जो बीमार है और अपने दांत खो रहा है। वे उससे यह भी पूछते हैं कि क्या वह इस ब्लैक आउट और आर्ची की स्थिति के बारे में क्या जानता है। डैनी उन्हें बताते हैं कि उसने कुछ साल पहले क्यूबा में कुछ ऐसा ही देखा था, जहां उन्होंने हमला करने के लिए इन आवाजों का इस्तेमाल किया था और वहां भी लोगों के दांत गिर गए थे। डैनी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है और उन्हें अपनी संपत्ति से हटने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह इस स्थिति में उनकी मदद नहीं कर सकता। अमांडा शोर की जांच करने के लिए शेड से बाहर आती है। उसे रोज की बाइक का निशान दिखाई देता है और वह उसका पीछा करने का फैसला करती है। डैनी का कहना है कि उसे भी अभी अपने परिवार की देखभाल करने की जरूरत है। क्ले अपने बेटे की मदद के लिए डैनी को कुछ पैसे देने की पेशकश करता है। डैनी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उन्हें अपने अन्य पड़ोसियों थ्रोन्स से मदद लेने के लिए कहा। उसे उन्हें यह भी बताया कि इन अन्य पड़ोसियों के पास एक अवैध बंकर है। अगर वे समय पर वहां पहुंच जाएं तो क्ले और उसके परिवार को बचाया जा सकता है। रूथ कई हिरणों से घिरी हुई है और उसे डर लगता है। अमांडा उसकी मदद के लिए वापस आती है और वह हिरणों पर चिल्लाने लगती है और हिरण वहां से भाग जाते हैं। जॉर्ज डैनी के व्यवहार से आश्चर्यचकित होकर उसे उसकी मदद करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। डैनी भी अपनी बंदूक निकालता है और जॉर्ज पर गोली चलाने के लिए निशाना लगता है। क्ले सभी को शांत होने के लिए कहता है और डैनी से उसकी मदद करने का अनुरोध करता है, क्योंकि उसका बेटा बीमार है और उसकी बेटी भी लापता है। डैनी अंततः पैसे के बदले उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और उन्हें कुछ दवाएं देता है। क्ले उसे मिले लाल कागज के बारे में भी बताता है। डैनी का कहना है कि दूसरे शहर में उनके दोस्त को भी ऐसा ही कागज मिला, लेकिन वह एक अलग विदेशी भाषा में लिखा हुआ था। उनका मानना है कि कई देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। रूथ और अमांडा रोज की तलाश जारी रखती हैं। उनका मानना है कि जानवर उन्हें किसी चीज के लिए चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। अमांडा वही घर देखती है जिसे रोज ने पहले देखा था। रूथ कुछ देखने के लिए रुक जाती है। जब वे डैनी के घर से निकलने वाले थे तो जॉर्ज ने क्ले से पूछा कि क्या वह उसके साथ है और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए बंकर में जाना होगा। वह उससे कहता है कि उसे पहले से ही ऐसी स्थिति का कुछ संदेह था। उसके पास रक्षा क्षेत्र का एक ग्राहक था जिसने उन्हें इस तरह के हमले की चेतावनी दी थी। वह क्ले को बताता है कि उनके देश पर हमला करने वाले लोग 3 चरणों में ऐसा कर रहे हैं। पहले चरण में उन्होंने सभी सिग्नलों को बंद करके देश का संचार बंद कर दिया। दूसरे चरण में वे ध्वनि आक्रमण और लाल कागज जैसे गलत सूचना गिराने जैसे हमले करते हैं। तीसरे चरण में सिविल वॉर होता है, जहां देश के अंदर हर कोई एक दूसरे पर हमला करने लगता है और आपस में लड़ने लगता है। इस तरह दुश्मन बिना हथियार चलाए युद्ध जीत जाते हैं और अपने दुश्मन की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर देते हैं। इस बारे में जानने पर क्ले को डर लगता है। अमांडा रूथ के पास वापस आती है और वे शहर को देख सकते हैं जहां विस्फोट हो रहे हैं और हर जगह पूरी तरह से केओस है। हम एक घर देखते हैं जिसमें रोज है और वह खाना खा रही है। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजे की ओर जाती है। जैसे ही वह जाने वाली होती है, उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वह इसकी जांच करने का फैसला करती है। वह बंकर ढूंढती है और लाइटें जला देती है। बंकर के अंदर के कंप्यूटर को एक संदेश मिलता है जिसमें कहा जाता है कि व्हाइट हाउस और कई अन्य क्षेत्रों पर सशस्त्र बलों ने हमला किया है। कई शहरों में रेडिएशन का स्तर बढ़ गया है और सभी को आश्रय लेने की सलाह दी गई है। वह देखती है कि बंकर में महीनों तक चलने के लिए पर्याप्त पानी और भोजन की आपूर्ति है। वह जाने ही वाली होती है
लेकिन अचानक वह देखती है कि बंकर में कई मूवीज की डीवीडी सीडी भी हैं। वह फ्रेंड्स की डीवीडी देखती है और अपने अंतिम सीजन को पूरा करने के लिए इसे चलाने का फैसला करती है। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।